विज्ञान सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति का हमारा एक और चैप्टर जो सेशन चल रहा है वो प्रश्न और उत्तर पर है। तो ये भी हम देखते हैं और कौन से प्रश्न हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, चित्र में 3 वस्तुएं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए, एक हमारा ए यहाँ से चल रही है, भी हमारी ये है और सी देखें ये जा रही है। तो ए, बी और ये सी। थोड़े ग्राफ के अब हम देख रहे हैं कैसे हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो इसको देखने के लिए आप ये देखिए कि जब हम देखते हैं तो तीनों में से हम देखते हैं कि जो बी है वो सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्योंकि ये देखिए समय क्या है, हमारा ये समय है और यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ जब हम बी देखें तो ये करीब हमारा 1.6 से थोड़ा सा कम जाकर यहाँ पहुंच रहा है। तो इस समय में जो हमारी बी जो है वो करीब दूरी 12 किलोमीटर तय कर ले रही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कम समय है। तो और बाद में अगर हम देखें तो यहाँ ये जो ए है ये 12 किलोमीटर से हमारा ये देखते हैं ये कम जाता है। ये देखिए, तो ये ए जो है इस समय में ये करीब हमारा 9 से 10 किलोमीटर का ही रहता है, और सी का देखें इस समय में ये और कम हो गया। ठीक है, तो ये हम इस टाइप से देखकर हम ये कर सकते हैं कि जो तीनों में से बी जो है वो सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्योंकि बी ने सबसे कम समय में सबसे अधिक दूरी तय की है। फिर क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे? तो ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं या तो इस बिंदु पे क्या हो रहा है, ये बी और ये ए मिल रहे हैं, और यहाँ जब मिल रहे हैं तो ये कौन मिल रहा है, ये हमारा बी, और ये जो लाइन जा रही है ये सी मिल रहा है। और इस बिंदु पे जो मिल रहे हैं वो वहां पर यहाँ पे ए और सी मिल रहा है। कोई बिंदु हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे ए बी सी तीनों मिल रहे हैं, इसलिए ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है? तो जिस समय जो ये बी है, ये देखिए ना ये बी है, जिस समय ये बी ए से गुजर रही है, ठीक है, तो बिंदु एम पर बी ए से गुजरती है। ये देखिए ये बी है और ये ए है, और ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा ए बी सी का है। तो यहाँ पे आप कभी कंफ्यूजन हो, जैसा अभी हम भी बताते हुए थोड़ा सा हो रहे थे, तो आप इसको ऐसे देखिए, हमें क्या करना है, जिस समय बी ए से गुजरती है तो हम उल्ट यहाँ इस टाइप से देखिए, ए कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है, और बी ये जा रहा है। तो बिंदु एम पर बी ए से गुजरती है, उस समय क्या होता है, सी बिंदु एन पर है। क्लियर हुआ? यहाँ पे सेम उस समय, क्योंकि हमें सेम मैच करना है ना समय, तो हमने ग्राफ में देखा, और उस समय तक सी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ये देखें, तो यहाँ जो बिंदु एन है और इसके साथ देखें, तो जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं
तो जो सी है वो करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ये बहुत एक ध्यान से देखने वाले प्रश्न होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा अटेंशन का अगर कहें पूरा उस ग्राफ पर रहना चाहिए। अब है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक ये कितनी दूरी तय कर लेते हैं। तो जिस समय बी सी से गुजरती है तो बी ये है और सी ये है, तो सी ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उस समय वो कितना दूरी तय कर लेते हैं, तो उस समय दूरी अगर देखें तो यहाँ पर तो ये करीब हमारा करीब 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो हमें ये पूरा देख रहे हैं ग्राफ में ये 4 का डिफरेंस है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ब्लॉक कितने का है, जैसे हम कैलकुलेट कर सकें। तो मतलब ये आधे पे 6 आएगा, तो 4 5 6 फिर 7 8, तो इस टाइप से हमें ये एक देखना पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से इंक्रीज हो रहा है या तो ये किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से वो एक इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज धरती के जितने पास आती जाती है उसके वेग थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाता है। तो वह कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो हमें वैल्यू दे रखी है प्रारंभिक वेग हमारे पास नहीं है, त्वरण हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है, अंतिम वेग भी हमें v लेना पड़ेगा। और हमें क्या करना है, वो किस समय धरातल से कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो हमें जो है हमें एक उसका जो है वो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसका, अगर मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहती हूँ समय निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अगेन आप ध्यान रखें क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, सिंपल ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम s की जगह हम h लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें जब न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलते हैं हमें क्या वैल्यू दे रखी है और हमें क्या निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला हमें पुट करना है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो हमारा जो है समय निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, तो याद रखें s की जगह h लिखा हुआ है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें एक यह फॉर्मूला पुट करना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास u की वैल्यू नहीं है। तो u की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, u की वैल्यू हम जब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, इसकी हेल्प से निकालेंगे, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों सेम है। तो हम उससे v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो है हमारा ये देखें, u हमने 0 माना, 2 इंटू, और एक्सेलेरेशन हमारा 10 है और हाइट 20 है। और इस प्रकार हमने क्या करा, वैल्यू निकाल ली 20 मीटर पर सेकंड की। तो ये जो है, ये जो गेंद है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये फॉर्मूला आ गया t सेकंड, तो यहाँ हमने वैल्यू रखी। तो बच्चों इसमें हमें यह पता चल गया, क्योंकि उसमें हमसे पूछा गया है कि किस वेग से धरातल से टकराएगी, तो वेग किस वेग से टकराएगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और कितने समय पश्चात वो टकराएगी उसका हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइट, हमारा जो डिस्टेंस जो है वो 20,
u हमारे पास 0 है, और बाकी जो है आप जानते हैं कि जैसे फॉर्मूले में जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं वो हमने पुट करी, और जब पूरा हमने कैलकुलेशन करा तो हमें मिला 2 सेकेंड। तो ये आप कैलकुलेशंस आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार का चल समय दर्शाया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी इज इक्वल टू 4 समय ग्राफ द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। तो देखिए ये 4 सेकंड का, ये इस टाइप से आप इसको शेड कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 यहाँ पर है, तो आप ये पूरा ये इतना आप इसको शेड कर सकते हैं। और इसका अब क्षेत्रफल हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ये एक, जैसा हम देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल रूप हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल वही हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमारा 4 आ गया क्योंकि 4 है, और यहाँ पे अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो ये कितना, हाइट 6 है। तो बस फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी, 2 2 जा 4, 4 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, 2 इंटू 6 12 मीटर। तो पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्र है। ग्राफ का सीधा भाग 4 सेकंड से 9 सेकंड के बीच का समय एक समान गति स्थिर चाल को दर्शाता है। तो ये देखिए, तो ये जो है, ये देख रहे हैं आप, यहां से ये हमारा जो जा रहा है, ये जो सीधा पार्ट है ये हमें एक समान गति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे? कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो संभव है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर रुक जाती है तथा इसका वेग शून्य हो जाता है, परंतु वस्तु पर इस स्थिति में भी आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो रहता है। और यहाँ पे कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, क्षैतिज दिशा में गति करती वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण उसके लंबवत होता है। तो जो क्षैतिज दिशा में गति करती है उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो लंबवत लगता है। एक और प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह आपका इतने किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में ऊपर घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी, ये आपको त्रिज्या का ही दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। आपको डायमीटर नहीं दे रखा, त्रिज्या दे रखी है। 24 घंटे में उपग्रह की तय की गई दूरी आपका जो वृत्ताकार कक्षा की परिधि के बराबर होगा, जो 2 पाई आर है। तो हमारा 2 इंटू 3.14, और ये हमारा जो आर की वैल्यू, त्रिज्या की जो वैल्यू है ये हमने निकाली। और देखिए क्योंकि यहाँ पे घंटा 24 घंटा और किलोमीटर है तो कोई हमारा कन्वर्जन नहीं है। उपग्रह की चाल क्या होगी, उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी अपॉन कुल समय। तो तय दूरी इतनी है, समय इतना है, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने फिर से काफी एक न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, और हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा आपका उसका आंसर क्या होगा। थोड़े से आपको बेसिक पॉइंट्स भी दिखाए हैं, लेकिन उनको जो हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो आपको अपनी कॉपी में करनी होगी। कि क्या आप जब हम अपॉन में लिख रहे हैं, कई वैल्यूज हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कैसे कितना आंसर आ रहा है वो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। क्योंकि एक एक कैलकुलेशन हम आपको ऐसे स्लाइड में करना
एक बहुत उसमें बहुत कंटेंट हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन करिएगा, बेसिक आपको फॉर्मूलेस मालूम है, आंसर मालूम है, तो ये सब आपके सामने है। कोशिश ये करिएगा, ये सब तो अभी आप देखकर समझे होंगे, बुक पढ़िए, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप पूरे कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई डिफिकल्टी है तो आप सेशन ऑन करें, समझें, लेकिन फिर आप सेशन को ऑफ करके पूरा कैलकुलेशन खुद करें, तो आपको याद रहे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ज्यादा आपको थोड़ा देना पड़ेगा, हमारे सेशंस भी, हमारे 4 सेशंस क्वेश्चन एंड आंसर पर हुए हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हर प्रश्न अपने में अलग था और उसे समझाना जरूरी था। तो अगला सेशन एक नए चैप्टर के साथ होगा, मिलेंगे फिर से, बाय।